सबसे पहले तो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने आई हूँ कि मैं अभी 1 हफ्ते पहले उज्जैन गई थी। उज्जैन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ में शेयर करूँगी। लेकिन मुझे साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा। ऐसा था कि हमने 1 महीने पहले ही अपनी टिकट बुक करी थी, उसके बाद मार्च की करी थी आई थिंक जैन में या फ़रवरी में। उसके बाद फिर स्लॉट्स तो खाली है ही नहीं, थे ही नहीं मतलब तो वो ट्रेन में हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी। यहाँ से जाने की हमारी कन्फर्म हो गई थी, वहाँ से वापस आने की कन्फर्म नहीं हुई थी। जब मैं वहाँ सबसे पहले पहुँची, अपनी फैमिली के साथ मम्मी-पापा और मैं थे बस। तो हम लोग वहाँ होटल्स ढूँढ रहे थे। हमारा क्या था कि हम ना वहाँ सिर्फ़ 1 रात के लिए गए थे। जैसे आज सुबह मैं पहुँची और दोपहर तक हमने जो भी होटल वगैरह ढूँढा और आज 1 रात के लिए अपना सामान वगैरह रखा और अगले दिन शाम को हमारी वापसी थी। हमें 1 रात की ज़रूरत थी, तो हमको ऐसा था कि सामान वगैरह रखने को हमें कोई मिल जाए, नॉर्मल से प्राइस में और उसके बाद ताकि हम अपने क्या कहते हैं, बाकी का हम अपना घूम सकें। बस हमें नॉर्मल प्राइस में मिल जाए, खाली सामान रखने के लिए रात में, इतना कुछ था नहीं, बस रात में सोने के लिए आना था और नहाने के लिए। तो अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं पता थी कि एमपी में जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए पूरी वीडियो। तो जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से मतलब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इतने मोमेडियंस भी होंगे। तो मैं किसी को कुछ वैसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो क्या हुआ, तो हमने एक रूम देखा, वो आई थिंक 1300 समथिंग का था। उसने बोला जो भी है कि आप कल शाम को चले जाना, आज दोपहर से 1 रात का जो भी इतना इतना उसने प्राइस बताया। हमने कहा चलो ठीक है। नहाना-धोना ही तो है। तो उससे पहले भी एक ऑटो वाला मिला था, तो उसने बोला था कि हम आपको रूम दिखा देते हैं, आपको पता नहीं है यहाँ का क्या है, क्या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पे कितने सारे मोमडन्स हैं, जो भी है, चीज़ें हो रही हैं। तो हम कह रहे क्या हो रहा है, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो हमने उसकी बात नहीं मानी, हम वहाँ गए, तो जब मैं वहाँ नहाने घुसी, तो जो पानी आता है, तो जब मैंने टैप ओपन किया, तो जो वो पानी पूरी बाल्टी भर गई, जब वो पानी आते वक़्त कुछ पता नहीं चला, जब वो बाल्टी पूरी भर गई, सबसे पहली बात उस पानी में बदबू आ रही थी, ठीक है? उस पानी में बदबू आ रही थी। दूसरा, वो पानी ऐसा था जैसे किसी चिकन को वॉश करने के बाद जो पानी हो जाता है ना, उसमें छोटे-छोटे चिकन के पीसेस हो गए, फर हो गए, चिकन के आप समझ रहे हो? तो वो पानी मतलब वैसा था पूरा फर वगैरह जैसे उसमें चिकन वॉश किया हो, बदबू आ रही थी अलग से उसमें बड़ी गंदी वाली। तो मैंने बोला मम्मी से मैंने कहा मम्मी इसमें तो ऐसे-ऐसे ये बात है। तो उसने बोला कि फिर मम्मी उसको नीचे गई, उसको बुला के लाई, उसको बोला कि भैया क्या है ये तो ऐसे-ऐसे इसमें गंदा पानी और बदबू कहता है, नहीं-नहीं टंकी तो हम साफ करते हैं हर महीने, अभी ही नहीं हुई होगी। तो मम्मी ने कहा अभी नहीं हुई होगी क्या होता है कि हम तो आपके यहाँ अभी आए हैं, तो हमें तो अभी चाहिए ना जो भी चाहिए चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है कि नहीं-नहीं नीचे तो सही आ रहा है, अभी तो आपके सामने गए हैं और भी लोग, उन लोगों ने तो कोई शिकायत नहीं करी। उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं करी, अब हमें क्या पता कि वो कैसे रहे हैं या उन्होंने नोटिस नहीं कर पाया या जो भी चीज़ है। अब एक बात बताओ, उज्जैन में मंदिर में दर्शन करने जाना है हमको, ठीक है? बदबूदार पानी से नहा के जाएँगे हम, हैं? बस और हमने क्या बेनिफिट देखा था कि मंदिर रूम से सामने ही दिख रहा था, बहुत पास में था वो, जो भी हमने रूम लिया था, वो मंदिर के काफ़ी पास में था कि ठीक है यहाँ से जल्दी हो के फिर वहाँ से चले जाएँगे, अपना जो भी है घूमेंगे-फिरेंगे। भाई उसने कहता है दूसरा वाला रूम ले लो, अब दूसरा रूम क्या होता है? दूसरा रूम क्या होता है? पानी तो एक ही जगह से आ रहा है तुम्हारा सारा का सारा। तो जब फिर उसके बाद मैंने ही उसको बोला, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, देखो मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही। बस मैं किसी की गलत इंटेंशन नहीं बोलना चाह रही, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा भैया पानी ऐसा क्यों आ रहा है? मतलब क्या रीज़न है? आप क्या हो, हिंदू हो या मोमडन हो? बस मैं नाइट क कैज़ुअल पूछ रही थी। तो बोला नहीं, नहीं मैडम हम तो हिंदू हैं। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके भी अपना काम चला रहे हैं या काम कर रहे हैं। देखिए, आपको जैसे भी काम करना है वैसे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी हो। इंसान इंसान ही है सब आखिर में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई तुम किसी के धर्म का वो मत करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, हमें मंदिर में दर्शन करने जाना है, पूजा करने जाना है, गंदे पानी से नहा के जाएँगे। उसके तुरंत बाद हमने वहाँ से
चेंज कर दिया, भई बदबूदार पानी से थोड़ी ना आगे जाएँगे। वो भी है, अगर छोटा-मोटा प्राइस है भी, तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि सबसे पहले सारी चीज़ें चेक कर लो। आप समझ रहे हो? आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसी जगह, क्योंकि आपको दर्शन करने जाना है। तो मेरा यही था कि पता नहीं उसने झूठ बोला, सच बोला, पर जो भी था बहुत गलत था। मेरे पास उसका पिक्चर नहीं है होटल की या कॉन्टैक्ट नंबर, वरना मैं मेंशन कर देती कि भाई जाओ यहाँ पे तो देख के जाना, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ये भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस था। तो और दूसरी बात, अगर दूसरे पहले तो मुझे यही सबसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये चीज़ें वहाँ पे हुई, जो भी है उन्होंने मेरा किया। दूसरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मार्च में दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन एमपी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है मार्च के महीने में, वहाँ पे जून-जुलाई वाली गर्मी जैसा फ़ील आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे बाय गॉड। दिन में तो आई थिंक घूमना भी मुश्किल हो जाएगा, हो गई। और बाकी का दूसरा ये है कि दर्शन वगैरह का कैसे किया हमने, दर्शन का ये किया था कि हमने घर से ही शीघ्र दर्शन की ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। पहले तो ये था सिर्फ भस्म आरती अवेलेबल थी, लेकिन अब शीघ्र दर्शन भी हो गया और एक संध्या आरती भी हो गई है, और एक और आरती है जो रात में होती है 10:30 में, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है पता नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आपको, ठीक है? तो हमने शीघ्र दर्शन का लिया था और एक लिया था रात की आरती का, जो 10:30 के आस-पास होती है आई थिंक, वो वाली हमने ऑनलाइन टिकट ले ली थी, 2 टिकट ली थी हमने। तो शीघ्र दर्शन का ऐसा था कि अभी ना फ्राइडे को हम गए थे, तो फ्राइडे को भीड़ ही नहीं थी। मोस्टली वहाँ पे सैटरडे और संडे को भीड़ होती है और बाकी के जो वीकडेज़ होते हैं उनमें भीड़ नहीं होती है। 4 बजे का हमने शीघ्र दर्शन का ऑनलाइन टिकट ले रखा था। अगर टिकट नहीं भी लेते तो भी अच्छे दर्शन हो जाते, क्योंकि एक बार हम ऐसे ही चले गए, उन्होंने बोला हाँ, यही है वीआईपी वाली लाइन, इसी में चले जाओ। ऐसा करके हम चले गए उसमें, तो हमारे बहुत जल्दी से नंबर आ गया, दर्शन कर लिया, अच्छे से बड़े अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। तो फिर बाहर आए कि वीआईपी वाला तो दूसरा है, तो मुझे कुछ चढ़ाना था, तो जो मैं जब नहीं दे पाई थी, तो मैं फिर दोबारा से गई। दोबारा से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत हम जल्दी-जल्दी पहुँच गए थे। तो 2 बार दर्शन हो गए हमारे उस वक़्त, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीकडेज़ पे वैसे भी जाओ तो पता नहीं सिर्फ़ उसी दिन भीड़ नहीं थी या होती ही नहीं है। वैसे तो मैंने ये सुना है कि बाकी के डेज़ में भीड़ नहीं होती है, सैटरडे संडे को ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ई-रिक्शा लिया, वहाँ पे चलते हैं बहुत सारे। ई-रिक्शा वाला आपको एक मिल जाएगा, वो बोलेगा कि शाम तक मैं आपको 5 मेन मंदिर के दर्शन करवा दूँगा, आप मुझे ₹500 दे देना। तो हम उसकी बात पे मान गए थे। हम वो क्या करेगा कि आपको जितने भी मेन-मेन मंदिर होंगे ना, वो सब आपको दर्शन करवा देगा सबके, क्योंकि अब आप एक-एक करके लोगे ना, तो भी आपको वही प्राइस पड़ेगा और मंदिर थोड़े दूरी-दूरी पे हैं, काफ़ी दूर-दूर हैं। तो हम ऐसे थे, हम 3 जने थे, 3 जने ने एक ही रिक्शा लिया और शाम तक वो पूरा घुमाता रहा, वापस उसने हमारे होटल पे आके हमको उतार दिया। मंदिर कौन-कौन से मेन, वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी। उसमें से एक जगह थी जहाँ पे श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई जो थे दाऊ, और उनके साथ जो उनके दोस्त थे बचपन के, क्या नाम था उनका? सुदामा जी, उन लोगों ने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी थी, वो जगह भी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा भी जितने मेन-मेन मंदिर होते हैं, जैसे काल भैरव हो गए और भी हो गए, वो सब हमने दर्शन कर लिए थे और बहुत ही अच्छी तरह हो गए, वरना काल भैरव पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मतलब मैं तो कहूँगी कि बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हर जगह के, हमें कहीं पे भी ऐसी कुछ भीड़ नहीं मिली। और अगले उसके नेक्स्ट डे हम गए थे शिप्रा घाट। शिप्रा घाट पे जाके आप, ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे पंडित वगैरह होते हैं, अगर आपको अपने कोई भी पूजा करवानी हो, काल सर्प दोष है अगर आपकी कुंडली में, या फिर कोई मंगल दोष है, या फिर कोई और भी कोई, मतलब कुंडली दिखवा के, अगर आपको पता है पहले से कि मेरी कुंडली में ये प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज़ की पूजा करवानी है, तो आप वहाँ पे करवा सकते हैं आसानी से, वहाँ पे बहुत सारे पंडित बैठे होते हैं। बस वो सब पूजा वगैरह के बाद वो बोलते हैं कि आप गाय को चारा वगैरह खिला देना, उसके बाद ही कुछ खाना है, जो भी चीज़ें हैं। अभी ऐसा था कि शिप्रा घाट जो है, वो भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। हरसिद्धि मंदिर है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जो शिप्रा नदी है, आपको वहाँ से रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, थोड़ा-सा चलना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि ठीक है, इतना आप चल सकते हो। इससे ज़्यादा होता, जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, तो अगर इससे ज़्यादा होता तो मैं आपको रिकमेंड करती कि आप रिक्शा लेना, पर नहीं, आप पैदल ही जाना, भले पूछ-पूछ के चले जाना। हरसिद्धि मंदिर से बहुत ज़्यादा शिप्रा घाट दूर नहीं है।
इसके अलावा जो भी थे हमारे अच्छी तरह दर्शन हुए, इससे 1 रात पहले जो हमने रात की आरती भी अटेंड करी थी, वो आरती भी बहुत खूबसूरत थी। भस्म आरती हमें नहीं मिली क्योंकि भस्म आरती नेक्स्ट जून-जुलाई तक अवेलेबल है ही नहीं स्लॉट आपके, उसके बाद ही अवेलेबल है। भस्म आरती की सबसे ज़्यादा और आजकल फिर ऐसा भी है कि भस्म आरती की मान्यता भी अलग है। दूसरा रील पे बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है भस्म आरती, आई अटेंड भस्म आरती एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं, पर वैसे भी वहाँ पे भीड़ होती ही है लोगों की। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सच में महाकाल के बुलावे के बिना आप वहाँ नहीं जा सकते। अगर उनके दर्शन आपको हो रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, ये बात सच है। क्योंकि मैं अकेले जाना चाह रही थी, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमारी वहाँ से वापस आने की टिकट कैंसल हो गई थी, तो जो टिकट कैंसल हो गई पर हमें ऐसा था कि हम पहुँच जाएँ। हम अच्छी तरह पहुँच गए, यहाँ से भी हमारी टिकट सिर्फ़ आरएसी थी, फुल नहीं थी, लेकिन जाते वक़्त हमारी फुल टिकट हो गई थी कन्फर्म। और वहाँ से क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब अवेलेबल हैं ही नहीं ट्रेन्स वग़ैरह ना, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ जा रही है। तो अच्छी तरह हम पहुँच गए, अच्छी तरह हमारे दर्शन हुए। फिर वहाँ से वापस आने में हमको थोड़ा-सा आना ज़रूरी था टाइम पे, तो हमने फिर जनरल वाला टिकट ही लिया, पर उसमें भी ऐसा हुआ हमारे साथ अच्छा कि हमें सीट मिल गई थी। वापस आने की कैंसल हो गई थी। हालाँकि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें एक पल को लगा कि हम कैसे जाएँगे, डर लग गया था, कैसे नहीं जाएँगे, यहाँ पे जाना भी ज़रूरी है, ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकते हैं, जो भी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अभी ऐसा था कि पहली बार गए थे, चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें पता चल गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा रहेगा कि हाँ, अब पहले से सारी चीज़ें वो करके जाएँगे कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो, हमको भस्म आरती भी अगली बार अटेंड करने को मिले। और ऐसा नहीं है, रात वाली जो अपनी शयान आरती होती है और एक और है, वो भी बहुत अच्छी आरती होती है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हो और बहुत ही ईज़िली हो जाती है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि अगर आपको 10 बजे का टाइम दिया गया है रात को टिकट के ऊपर, तो आप ना उससे आधे घंटे पहले पहुँच जाओ। तो उससे क्या होगा कि सबसे आगे आप लाइन में खड़े होगे, तो वहाँ पे जब नीचे जब जाते हैं ना, तो वो एंड में जाके बुलाते हैं धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े करके। तो हमसे ये गलती हुई थी कि 10:30 की आरती थी, 10 बजे पहुँचना था, तो हम 10 बजे ही वहाँ पे मतलब पहुँचे या जो भी है, या उससे 15-20 मिनट पहले घर निकले होंगे अपने रूम पे से। तो उसमें ऐसा हुआ कि हमें थोड़ा-सा इस साइड में जगह मिली, सेंटर में नहीं मिली, थोड़ी और पीछे को मिली। बाकी सब बहुत से थे, सबसे आगे वाली लाइन में बैठे थे और सेंटर में बैठे थे, उनको कितने अच्छे दर्शन हो गए। हम ऐसे ऐसे उठ-उठ के अपने पैर ऐसे उठा-उठा के देख रहे थे कि कहीं से दिख जाएँ, दिख जाएँ। दिखे थे, हालाँकि पूरे दिखे, इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सिर्फ़ टिकट वाले वहाँ जा रहे थे, वैसे बिना टिकट वालों को वहाँ अलाउड नहीं था। तो हमने एक ही दिन में 3 बार दर्शन करे महाकाल के, बहुत सुंदर दर्शन हुए। बस ऐसा है कि अब जो भी इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको वेबसाइट भी मेंशन कर दूँगी कहाँ ऑनलाइन टिकट बुक होती है। इसके अलावा कि जो भी टाइमिंग्स एंड ऑल है, वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप यहाँ पे देख लेना। और साथ में बस यही मेरा सारा एक्सपीरियंस था।